नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका जो भी आंसर आपको सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और PDF फाइल अगर आप इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है इसके ऑप्शंस को और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। ये टॉप 80 क्वेश्चन हैं जो आपके हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस, बी नंबर लिखा हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर महात्मा गांधी। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, चलिए इसका आंसर बताइए आप हमें। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट करके बताना होगा। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए। ताजमहल किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है बाबर, बी नंबर अकबर, सी नंबर शाहजहां और डी नंबर औरंगजेब। तो ताजमहल किसने बनवाया था, तो सही उत्तर आपका होगा शाहजहां ने। किसने बनवाया था, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। हंस, बी नंबर मोर, सी नंबर बाज और डी नंबर तोता। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या होगा, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्चम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण और अर्जुन पुरस्कार। तो भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारे भाइयों बहनों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा। अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा होगा, प्रशांत महासागर। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लंदन में, बी नंबर न्यूयॉर्क, सी नंबर जिनेवा और डी नंबर पेरिस। ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। UNO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर है, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। आर्यभट्ट, बी नंबर भास्कर, सी नंबर इनसैट और डी नंबर अप्सरा। तो भारत का पहला उपग्रह ग्रह कौन सा होगा, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, किसने निर्माण किया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन लिखा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर लगता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, सिंह, हाथी, बाघ, भालू। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा होगा, बाघ। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज। तो सही उत्तर आपका कमेंट करके बताना है कि कंप्यूटर के जनक जो है किसे कहा जाता है। सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6, 7। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? कमेंट करके बताइए सभी प्यारे भाइयों बहनों को। इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है? तो सही उत्तर होगा आपका डी नंबर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रिका कौन सी है? तो सही उत्तर होगा आपका बी नंबर, रुपया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए सभी को। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर आपका होगा बी नंबर, चंद्रमा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी नंबर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। दक्षिण भारत की सबसे छोटी जो है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी है, आपका सही उत्तर होगा गोदावरी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा है, ISRO का पूरा नाम क्या होता है? इसरो। ठीक है, इसरो का पूरा नाम क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का फुल फॉर्म बताना है। इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी, 15 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, 5 जून को। 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत का पहला परमाणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तारापुर, कोराडी, रावतभाटा और कांकरापार। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, तारापुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर कमेंट करके बताना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है, गेहूं और धान से है, मत्स्य पालन और बागवानी। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। SSC, GD में, रेलवे में, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बी नंबर। ठीक है, हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे होगा? ठीक है, हरित क्रांति का जो संबंध है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? वुलर झील। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। संविधान सभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा बी नंबर। कब हुई थी? 1946 में। कब हुई थी? संविधान सभा की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है 21, 24, 25, 28। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा? आपको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा? आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कमेंट करके आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा?
बी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, सिंचाई, खाद्यान्न भंडार, नदी जोड़ो परियोजना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूध उत्पादन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो सही उत्तर कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति जो है कौन होगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रतिभा पाटिल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो सही उत्तर आपका होगा बी नंबर, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, बी नंबर यूरी गागरिन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो व्यक्ति हैं उसका नाम जो है क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 1950 में। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी और रंजी वर्मा। ठीक है, रजनी वर्मा। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो है वो कौन थी? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, किरण बेदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, 6 वर्षों का। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका बी। क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू जो है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों सी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड। तो भारत में सबसे अधिक भाषा जो है किस राज्य में बोली जाती है? आपको सही उत्तर बताना होगा डी नंबर, नागालैंड में। किस में बोली जाती है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और पंचायत, उच्चतम न्यायालय और लोकसभा। तो भारत के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? सही उत्तर बताना होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लोकसभा और राज्यसभा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमृतसर में, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। तो अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और विक्रम साराभाई। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, राकेश शर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, राकेश शर्मा। तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिस भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर होने वाला है ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, अगले सामान्य ज्ञान की वीडियो में। तब तक के लिए आप बने